सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। श्री राधा चरण रज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संत कुबा जी महाराज की एक अद्भुत और चमत्कारी कथा, जो भक्ति, सेवा और नाम जप की असीम शक्ति को प्रकट करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई संत सेवा और प्रभु के नाम का स्मरण किस प्रकार असंभव को संभव कर सकता है। यह कथा एक ऐसे महान संत की है जो मृत्यु के सामने आने पर भी प्रभु का नाम चिंतन नहीं भूला। बचपन में उनका नाम कुबा रखा गया, लेकिन उनके गुरुदेव ने उन्हें केवल राम नाम दिया। वे व्यवसाय से एक साधारण कुम्हार थे। केवल राम जी का जीवन उस समय पूर्णतः परिवर्तित हुआ जब उन्होंने श्री कृष्णदास पैहारी जी का सत्संग प्रारंभ किया और उन्हें अपने सद्गुरु के रूप में स्वीकार किया। जन्म से कुम्हार होने के बावजूद उनकी आध्यात्मिक उन्नति ने उन्हें महान संतों की श्रेणी में पहुंचा दिया। कुबा जी महाराज सदैव संतों की सेवा में तल्लीन रहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि संतों की सेवा ही ईश्वर की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उनके घर में निरंतर साधु महात्माओं का आगमन होता और वे हर आने वाले अतिथि का पूर्ण आदर के साथ स्वागत करते। अपने जीवन यापन के लिए वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते और प्रतिदिन सिर्फ एक ही बेचते। इस सीमित आय से वे अपने परिवार का गुजारा चलाते और शेष राशि संत सेवा में अर्पित कर देते। अर्थात अधिक धन या संपत्ति ईश्वर के मार्ग से भटका सकता है। एक दिन की बात है, उनके घर संतों का एक बड़ा समूह पधारा। उस समय घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुबा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब हमें किसी से उधार लेना ही होगा। ये संत हमारे यहाँ से भूखे नहीं जा सकते। वे चाहते तो संतों से क्षमा मांग सकते थे, परंतु उनके सेवाभावी हृदय ने इसकी अनुमति नहीं दी। तब उन्होंने निश्चय किया कि संत सेवा के लिए ऋण लेने में कोई पाप नहीं है। तब कुबा जी एक साहूकार के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। अधिकतर साहूकारों ने उन्हें निराश कर दिया, पर एक चालाक महाजन ने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, यदि तुम मेरे अधूरे कुएं की खुदाई पूरी कर दो तो मैं तुम्हें जितनी सामग्री चाहिए दे दूंगा। सेवा का अवसर देखकर कुबा जी ने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम उन्होंने उधार ली हुई सामग्री से संतों की भोजन सेवा पूर्ण की। इसके पश्चात वे और उनकी पत्नी कुएं की खुदाई में जुट गए। वे फावड़ा चलाते हुए सिया राम का जप करते रहे, जबकि उनकी पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती। उनका संपूर्ण वार्तालाप भी प्रभु के नाम के माध्यम से ही होता था। उनकी इस निष्काम सेवा और लगन को देखकर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। खुदाई के दौरान कुएं के आसपास की रेतीली मिट्टी अचानक से खिसकने लगी। कुएं की गहराई अधिक होने के कारण ऊपर की पहाड़ी पूरी तरह से धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के अंदर दब गए। यह दृश्य इतना भयावह था कि उनकी पत्नी ने भी उनके जीवित बचने की आशा छोड़ दी और इसे प्रभु की इच्छा मानकर धैर्य धारण किया। लगभग 1 महीने तक उस स्थान पर कोई नहीं आया। तभी एक दिन वहां से गुजरने वाले कुछ यात्रियों ने भूमि के अंदर से सिया राम की मधुर ध्वनि सुनी। साथ ही
मृदंग और करताल की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। यह समाचार सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई, जिसमें उस इलाके का राजा भी शामिल था। उसने तुरंत उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। जब मिट्टी हटाई गई तो सभी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। केवल राम जी एक गुफा जैसी संरचना में शांत चित्त बैठे हुए थे। ऊंचे स्वर में नाम जप कर रहे थे, सिया राम सिया राम सिया राम। आश्चर्यजनक रूप से उनके समक्ष भोजन और जल के पात्र रखे हुए थे। प्रभु के नाम के प्रभाव से वे पूरे 1 महीने सुरक्षित रहे। उनकी पीठ पर मामूली चोटों के अलावा और कुछ नहीं था। वे पूर्णतः स्वस्थ थे। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। संत कुबा जी महाराज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निरंतर नाम स्मरण की शक्ति के आगे कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जो भक्त सच्चे मन से प्रभु के नाम में लीन रहता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यह कहानी हमें निस्वार्थ सेवा और नाम जप का महत्व समझाती है। इस मंगलमयी कथा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है कि यह कथा आपके हृदय में भक्ति की एक नई ज्योति प्रज्वलित करेगी। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।